हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6F एस चांद कंपोजिट मैथमेटिक्स की करेंगे। चैप्टर है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले की सारी एक्सरसाइज हम चैनल पर करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 6F का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज ऑफ फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3। तो कैसे हम इसको फैक्टराइज करेंगे? तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म हमें दी गई है इसके हम क्या करते हैं, ऐसे फैक्टर हम करेंगे कि जिनका सम क्या आ जाए, ये बीच वाली डिजिट आ जाए, 4y आ जाए। तो 3 के क्या फैक्टर होंगे? एक तो 3 होगा और एक 1 होगा, क्योंकि 3 खुद की ही टेबल में आता है, राइट। तो 3 1 जा 3, तो दो फैक्टर हो गए इसके, एक 3 हो गया और एक 1 हो गया, राइट। और हमें क्या चाहिए? 4 चाहिए। तो 3 में एक हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, राइट। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? हम लिखेंगे y स्क्वायर, प्लस का साइन है तो प्लस, पहले जो बड़ा फैक्टर है वो हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 3y प्लस y प्लस 3, राइट। 3y और y को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 4y, राइट। तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, जो हमें यहाँ पर डिजिट लिखी हुई है उसके हम फैक्टर ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम क्या आ जाए, ये बीच वाली डिजिट आ जाए। जैसे यहाँ पर 4y लिखा है, 3 के फैक्टर हमारे क्या आ गए? 3 और 1, 3 एक 3, 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। तो 3y प्लस y प्लस 3 ऐसे ही हमने यहाँ पर राइट कर दिया। तो हम देखेंगे इन दोनों में और इसमें क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर y कॉमन आ रहा है तो y प्लस 3, राइट, प्लस यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और y प्लस 3, राइट, ऐसे हम लिख देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे y प्लस 3 दोनों में आ रहा है, तो y प्लस 3 हम बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? y प्लस 1, राइट। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया मल्टीप्लाई में, तो हमें आसानी हो गई। जब y प्लस 3 बाहर आ गया तो यहाँ बचा y, और जब ये बाहर आ गया तो बचा क्या? 1। 1 से हमने क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही हमारा डिजिट रहता है, राइट। y प्लस 3 की हम 1 से करेंगे तो 1 रहेगा, 2 की हम 1 से करेंगे तो 2 रहेगा, 3 की 1 से करेंगे तो क्या रहेगा? 3 रहेगा। ऐसी y प्लस 3 को हम 1 से करेंगे तो क्या बचेगा? y प्लस 3। तो यही इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 27। तो यहाँ पर जो डिजिट लिखी है 27, इसके हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए? 12 आ जाए। तो 27 के क्या फैक्टर है? 3 9 जा, 9 3 जा, और 9 की टेबल में आता है, राइट। तो इसके और 9 और 3 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 12 आ जाएगा। तो कैसे इसको हम लिखेंगे? हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस, प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे, राइट। 12 है तो बड़ा ये वाला फैक्टर हम लेंगे, पहले बड़ी डिजिट लिखेंगे फिर छोटी डिजिट लिखेंगे। तो 9a है तो a लिखेंगे, प्लस का 9a में हम प्लस का 3a जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 प्लस 27, ऐसे ही हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों में और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर a कॉमन आ रहा है तो a प्लस 9, यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है तो a प्लस 9, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पर a प्लस 9 है, यहाँ पर भी a प्लस 9 है, तो a प्लस 9 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? a प्लस 3। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32। तो 32 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे
कि जिनका सम क्या आ जाए 12 आ जाए। तो 32 के हम फैक्टर करेंगे, 32 के फैक्टर करेंगे, 8 चौक 32, 8 4 जा 32, 8 और 4 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा। 8 प्लस 4 क्या होता है 12 होता है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x प्लस 32, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो हम लिखेंगे x प्लस 8 प्लस 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 8, राइट। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर x प्लस 8 है और यहाँ पर भी x प्लस 8 है, तो x प्लस 8 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या x प्लस 4। तो यही इसके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 24, राइट। तो 24 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम क्या आ जाए 11 आ जाए। तो 12 दूनी 24 होता है, लेकिन 12 और 2 14 होते हैं, ना कि 11, राइट। या घटाएंगे तब भी 10 आएगा। 8 3 24 और 8 और 3 को हम जोड़ेंगे तो हमारी बात बन जाएगी 8 और 3 11, राइट। तो यही वाला हम फैक्टर यूज करेंगे। तो p स्क्वायर माइनस का साइन है तो माइनस, बड़ी डिजिट पहले लेंगे 8p माइनस 3p प्लस 24, राइट। तो p स्क्वायर p कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में देखेंगे और इन दोनों में देखेंगे p कॉमन आ गया तो p माइनस 8, यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन आ गया तो p प्लस माइनस माइनस 3 अट्ठे 24, राइट। अब यहाँ पर p माइनस 8 है, यहाँ पर भी p माइनस 8 है, तो p माइनस 8 हमारा कॉमन आ गया तो बचा क्या p माइनस 3। तो यही क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 44। तो यहाँ पर 44 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम क्या आ जाए 15। तो 44 के हम फैक्टर करेंगे तो 11 चौक 44 और 11 में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। यहाँ से हमारी बात बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब 11 एक फैक्टर हो गया और एक 4 हो गया तो माइनस का 11x और माइनस का 4x हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 15x प्लस का 44। इन दोनों में हम देखेंगे यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है तो x माइनस का 11 माइनस का 4 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा x बचेगा प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 4 एकम 4। अब यहाँ पर देखेंगे x माइनस 11, यहाँ x माइनस 11 तो अंदर क्या बचा x माइनस 4 बचा। तो यही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, m स्क्वायर माइनस 15m प्लस 56। तो 56 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम क्या आ जाए 15 आ जाए। तो 56 के हम फैक्टर करेंगे, इसकी टेबल में आता है 8 सत्ते 56, 8 क्रॉस 7 56। अब 8 और 7 को हम जोड़ेंगे तो क्या आ गया 15 आ गया, राइट। तो हम लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 8m और माइनस 7m को हम जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 15m प्लस का 56। तो इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर m कॉमन आ रहा है तो m माइनस 8, यहाँ पर माइनस का 7 कॉमन आ रहा है तो m माइनस प्लस माइनस 7 अट्ठे 56। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है m माइनस 8, यहाँ पर भी m माइनस 8 तो m माइनस 8 कॉमन आ गया तो बचा क्या m माइनस 7। तो यही क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। तो 30 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें क्या मिले, 1 मिले। तो 5 छंग 30 या 6 पंजे 30, राइट। तो 6 में से हम जब 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, राइट। तो हमें 1 ही यहाँ पर चाहिए, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब हम प्लस का 6x ले और माइनस का 5x ले, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1x, राइट। माइनस का 30 ऐसे। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 6, यहाँ पर माइनस 5 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 6, 5 छः 30, माइनस माइनस प्लस, 5 छः 30। तो यहाँ पर हम देखेंगे x प्लस 6 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 5। तो यही क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस का 18। अब 18 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारे पास क्या आ जाए, 3 आ जाए, राइट। तो 18 के फैक्टर करो, 6 तिया 18, 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो हम लिखेंगे कैसे, ए स्क्वायर प्लस का 6a, राइट। हमें चाहिए माइनस का 3a, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 6a और प्लस का 3, माइनस का 18s। अब माइनस प्लस माइनस, 6a में से 3a घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3a, और साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट हमारी क्या है, 6a, और 6a का साइन हमारा क्या है, माइनस। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो a माइनस 6। यहाँ पर प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो a माइनस 3 चल 18। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पर भी a माइनस 6 है, यहाँ पर भी a माइनस 6 है, तो a माइनस 6 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस 3। तो यही क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 56। तो 56 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो 8 7 जा 56, और 8 में से हम 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, राइट। तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे बी स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस 8b में कितने जोड़े, प्लस के 7b, 8 में 7 हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का b, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 7 गया, 1 बचा, लेकिन साइन किसका, बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट क्या है, 8, और इसका साइन क्या है, माइनस। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का b प्लस का माइनस का 56, राइट। हमें ये क्या लाना होता है, बीच वाली डिजिट लानी होती है। अगर माइनस का b है तो माइनस, ऐसे फैक्टर हमें करने हैं कि हमें माइनस b मिल जाए, राइट। तो यहाँ पर इन दोनों में हम देखेंगे और इन दोनों में हम देखेंगे। यहाँ पर b कॉमन आ रहा है तो b माइनस 8, यहाँ पर प्लस का 7 कॉमन आ रहा है तो b माइनस 7 8 56। यहाँ पर b माइनस 8 है, यहाँ पर भी b माइनस 8 है, तो b माइनस 8 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, b प्लस 7। यही क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 125। तो 125 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें क्या मिल जाए, 20 मिल जाए, राइट। तो 25 पंजे 125 होता है, 25 5 जा कितना होता है, 125। तो 25 में से जब हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 20 बचेगा। बीच वाली डिजिट हमारी आ गई, राइट। अब हम ऐसे साइन लगाएंगे कि हमें क्या मिले, माइनस का 20 मिले। तो टी स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, 25t। अब 25t में हम प्लस के 5 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 20t माइनस का 125, ऐसा है, राइट। ये रफ वर्क है।
अब इन दोनों में हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ t कॉमन आ रहा है तो t माइनस 25 प्लस यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा ब्रैकेट में t माइनस 5 दूनी 10 5 25, राइट। प्लस माइनस माइनस 5 से डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10 5 25। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर भी t माइनस 25 और यहाँ पर भी t माइनस 25। तो t माइनस 25 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा t प्लस 5। तो यही क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है।